की तरफ से ये हड़ताल क्यों की जा रही है, कानून में क्या बदलाव किया गया है, हिट एंड रन के नए कानून का विरोध क्यों किया जा रहा है, ट्रक ड्राइवर्स लंबी हड़ताल पर जा सकते हैं अगर नियमों में बदलाव नहीं किया गया। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता रहे हैं कि क्यों नाराजगी है। तो ड्राइवर हड़ताल पर गए तो परेशानियां होंगी, पेट्रोल और डीजल के लिए परेशान होंगे लोग। और चलिए आगे बताते हैं कि क्या है नया हिट एंड रन कानून जिसका विरोध लोगों की तरफ से किया जा रहा है। हिट एंड रन केस को लेकर पहले से कानून है और अब केंद्र सरकार नया कानून लेकर आई है जिसका विरोध किया जा रहा है। तो संशोधन यहां पर किया गया है और अभी तक हिट एंड रन में ड्राइवर की थाने से जमानत हो जाती थी, साथ ही 2 साल की सजा का प्रावधान भी है। अब इसमें ड्राइवर्स को अधिकतम 10 साल की सजा होगी, साथ ही 7 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान भी संशोधन के जरिए किया गया। तो इस कानून के लागू होने के बाद से विरोध प्रदर्शन देश भर में देखने को मिल रहा है। और संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अमित, हम कल से ही देख रहे हैं कि किस तरह से इस नए कानून को लेकर रोडवेज चालकों में नाराजगी देखने को मिल रही है और सीधा असर आम जनता पर। दूसरे दिन क्या कुछ असर, क्या कुछ माहौल? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर जनता को इस जो हड़ताल है इसका असर जनता के ऊपर दिखाई दे रहा है। चाहे ट्रकों की बात कर लें या बसों की बात कर लें, नोएडा की बात की जाए तो नोएडा डिपो में कल 20% रोडवेज बसों का संचालन किया गया और जो भी यात्री थे वो परेशान रहे। आज सुबह हमें कई यात्री ऐसे भी मिले जो कल भी बस पकड़ने के लिए आए थे और आज भी यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन अभी मैं तस्वीर आपको दिखाऊं नोएडा के बस डिपो की, अगर तस्वीर आपको दिखाएं तो यहाँ भी देखिए सुबह से ही जो तमाम यात्री हैं वो पहुंचना शुरू हो गए और अपनी अपनी बस का इंतजार कर रहे हैं। काफी लोगों से हमारी बात हुई, कुछ ट्रक ड्राइवर भी मिले जो ड्राइवरी की नौकरी छोड़कर अपने गाँव के लिए जाने की बात करते हुए नजर आए। उनमें कुछ क्लीनर भी थे। एक क्लीनर का कहना था कि अब वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाएंगे और ट्रक नहीं चलाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कमाई होती नहीं है और ऐसे में अगर इतनी सख्त सजा का उनके ऊपर ऐलान कर दिया गया, सजा की जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा, तो ऐसे में वो कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे। भीड़ आप देख सकते हैं, तमाम जो बसें हैं खड़ी हुई हैं और सुबह से भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई है। एक व्यक्ति भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। कहाँ जाना चाहते हो, कब से खड़े हो आप? सर मैं हाथरस जाना चाहता हूँ। हाथरस 8 बजे से आया हूँ, 8 बजे से कोई बस ही नहीं है इस टाइम। जो मान लो सीएनसी में गाड़ी खड़ी हुई है, मेरठ हरिद्वार के लिए इतनी गाड़ियां हैं, आगरा के लिए इतनी गाड़ियां हैं, हमारा हाथरस और मथुरा के लिए कोई गाड़ी भी नहीं है अभी इस टाइम। बिल्कुल, देखिए इसी तरीके से जो तमाम यात्री हैं वो परेशान हैं। नोएडा बस डिपो के एआरएम की बात की जाए तो सुबह से ही वो यहाँ पहुंच गए हैं और उन्होंने कुछ बसों का संचालन जरूर कराया है, ड्राइवरों से बातचीत की है। तो उनका कहना है कि 50 से 60% बसों का संचालन आज शुरू कर दिया जाएगा नोएडा से। लेकिन तमाम ऐसे ड्राइवर हैं जो अभी भी हड़ताल मान रहे हैं और कल की अगर बात की जाए तो केवल 20% बसों का संचालन किया गया था। दूसरी तरफ ट्रक एसोसिएशन की बात की जाए तो वो पूरी तरीके से हड़ताल के लिए बोल दिया गया है। तमाम जितने भी ट्रक चालक हैं उन्होंने ट्रक नहीं चलाने का ऐलान कर दिया। लिहाजा तमाम जो वस्तुएं हैं, लोगों की जरूरत की चीजें हैं, सब्जी की बात करें, पेट्रोल की बात करें या दूध की बात करें, तो उनके सही उनके जगह पर पहुंचने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, जिसके चलते माना जा रहा है अगर हड़ताल लंबी चलती है तो तमाम चीजों के दाम भी बढ़ेंगे और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अब ट्रक ड्राइवर की बात करें या एआरएम जिस तरीके से यहाँ बात करते हुए नजर आए थे, उनका कहना था कि ड्राइवरों को इस बात की कानून की जानकारी पूरी तरीके से नहीं है। लिहाजा उन्होंने खुद कुछ ड्राइवरों को समझाया, उसके बाद बसों का संचालन किया गया है। अब प्रचार प्रसार की बात कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं अधिकारी। ऐसे में ड्राइवरों ने साफ किया है कि बिल्कुल जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो हड़ताल को पूरी तरीके से जारी रखेंगे। ये एक और शख्स मेरे साथ मौजूद है। आप क्या करते हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ, अपने ई रिक्शा वगैरह भी चलाता हूँ मैं अपना। मैंने बताया, सुबह भी बताया, मैंने नरोरा जा रहा हूँ। मैं नरोरा के लिए सुबह से खड़ा हूँ। आज भी गाड़ी नहीं मिल रही मेरे लिए। इस कानून को बिल्कुल कीमत पर वापस किया जाए। कल भी आए थे आप? कल भी आया था मैं, कल भी 12-1 बजे गया हूँ मैं यहाँ से देख के इंतजार। कल भी गाड़ी नहीं मिली मेरे को और आज भी नहीं मिली है मेरे को। ये लागू क्यों कर दी गई ऐसी कानून जो है, इसके लिए बिल्कुल भी कानून सही नहीं है ये। देखिए इसी तरीके की प्रतिक्रिया जो है वो लोगों की दिखाई दे रही है और लोगों की जो समस्याएं हैं वो बढ़ना यहाँ पर शुरू हो गई है। फिलहाल अब देखना होगा। और बिल्कुल अमित, देखिए ये जो परेशानी है वो आगे भी और बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो ये तक चेतावनी दी गई है कि ये जो हड़ताल है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल हो जाएगी। तो आने वाले जो दिन है वो और मुश्किल भरे आम लोगों के लिए। बिल्कुल
और आने वाले जो दिन हैं और मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि नोएडा की बात की जाए कि केवल अगर यहाँ की चार्टेड तमाम ऐसी बसें हैं जो स्कूलों में चलती हैं, ये तमाम जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके कर्मचारियों को लेकर आना जाना उनकी तरफ से किया जाता है। तो चार्टेड बसों के ड्राइवरों द्वारा भी इस बात को कहा गया है कि अगर कानून में बदलाव नहीं किया गया तो वो भी अपनी बसों का संचालन बंद कर देंगे। हालांकि जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग हैं वो ड्राइवरों को समझा जरूर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से दूसरे इलाकों में हड़ताल का व्यापक असर दिखाई दे रहा है, ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो चार्टेड बसें हैं वो भी चलना बंद होंगी और जरूरतों को सामान पहुंचाने वाले तमाम जो भी ट्रक हैं, मिनी ट्रक हैं, जो भी गाड़ियां हैं, उनका संचालन भी बंद हो सकता है। जिस तरीके से अब शुरुआती तौर पर हड़ताल को देखा गया है, NH-24 की बात करें या नोएडा से मेरठ, आगरा, तमाम जगहों के लिए बस चलती है। ऐसे में केवल बस डिपो ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहां पर बीच में यात्री खड़े होते हैं, वो 2-2 घंटे 4-4 घंटे खड़े रहते हैं और मजबूरी में जो भी वाहन, ट्रक या जो भी वाहन मिलता है उसमें सवार होकर जाने के लिए मजबूर है। सर्दी का समय है, कोहरा भी कई इलाकों में पड़ रहा है, ऐसे में हादसे का खतरा भी लोगों की जान के लिए बढ़ा हुआ है। फिलहाल ये जो हड़ताल है ये और व्यापक होती हुई दिखाई दे रही है और जिस तरीके से कुछ लोग मुझे यहाँ सुबह भी मिले थे, ड्राइवर से अपना काम छोड़कर वापस अपने गांव के लिए। बिल्कुल अमित, अगर इसी तरह से ये हड़ताल जारी रही तो चीजें तो महंगी होंगी, साथ ही लोगों की परेशानियां भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरें